बेगूसराय तेघड़ा विधानसभा क्षेत्र राष्ट्रीय जनता दल के जिला प्रकोष्ठ अध्यक्ष तेघड़ा नगर परिषद वार्ड 2 हसनपुर पुरानी मस्जिद ईद मिलन समारोह आयोजित किया गया। मकबूल आलम के आवास पर वही कल संसद में देर रात वक्त बिल पास होने के बाद मुस्लिम समुदाय के काला दिवस के रूप में माना है। वही मकबूल आलम ने वक्फ बिल को बताया कैंसर का बीमारी। वक्फ संशोधन विधेयक लोकसभा से पास हो गया। 12 घंटे से ज्यादा समय तक चली मैराथन चर्चा के बाद लोकसभा ने वक्फ संशोधन विधेयक 2025 पारित कर दिया। इस विधेयक के पक्ष में 288 और विपक्ष में 232 वोट पड़े। स्पीकर ओम बिरला ने चर्चा पूरी होने के बाद वोटिंग करवाई। इस दौरान बिल के पक्ष में 288 वोट पड़े, वहीं विरोध में 232 वोट पड़े और इस तरह रात 2 बजे वक्फ संशोधन बिल लोकसभा से पास हो गया। ईद का समय है और ईद मिलन हो रहा है सभी जगह। आज जो है बेगूसराय के तेघड़ा विधानसभा में हुआ है और अल्पसंख्यक जो राष्ट्रीय जनता दल के जिला अध्यक्ष है मकबूल आलम के आवास पर हुआ है। क्या उद्देश्य है सर आपका? देखिए, उद्देश्य क्या है, ईद का मौका है और ईद का त्यौहार खास करके मुसलमानों के लिए बहुत बड़ा त्यौहार और बहुत अहम त्यौहार होता है। बहुत समझिए कि पूरे रमज़ान मुसलमान अल्लाह के लिए रोज़ा रखता है। ये ईद जो है अल्लाह की तरफ से एक तोहफ़ा है मुसलमानों के लिए। तो ख़ास करके अपना एक पैगाम है कि भाई देखिए, ये हिंदुस्तान है ना, और हिंदुस्तान की बनावट है, कई जाति धर्म के लोग यहाँ रहते हैं। तो अपना एक पैगाम है कि भाई हम अपने त्यौहार में तमाम जाति धर्म के लोगों को बुला करके और मुंह मीठा करा करके अपनी ईद की खुशी बांटने का काम हम करते हैं ईद के मौका। आप पार्टी से बिलोंग करते हैं कहीं ना कहीं? देखिए, बिल्कुल नहीं, राजनीति से बिल्कुल हम पार्टी से बिलोंग करते हैं। हम आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी की विचारधारा को मानने वाले व्यक्ति हैं। राष्ट्रीय जनता दल से हम बिलोंग करते हैं। पार्टी एक अपनी जगह पर है, लेकिन ख़ास कोई त्यौहार होता है या फिर कोई भी खुशी का या गम का मामला होता है तो हम लोग एक दूसरे से मिलजुल करके अपना खुशी हो या गम हम लोग मनाने का काम करते हैं। बीजेपी तो कह रही है कहीं ना कहीं वोटरों को लुभाने के लिए। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए, बीजेपी क्या कह रही है नहीं कह रही है, आज के दिन में ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा आपसे। ख़ास करके आज के दिन हम तमाम सियासी जमातों को मैंने दावत दिया है और बहुत सारे जमात के लोग, सियासी पार्टी के लोग यहाँ हमारे यहाँ आज हाज़िरी लगाए हैं और हमें ईद की मुबारकबाद भी पेश किए हैं। जी, वक्त बिल भी आज पेश हुआ है, क्या लगता है? देखिए, आज का इतिहास में काला दिन लिखा जाएगा। वक्त बिल पर आपने जो सवाल किया है तो मैं बस यही कहूँगा कि आज का दिन तारीख़ी दिन होगा। आज का दिन एक ब्लैक डे होगा। वक्त बिल एक काला कानून बिल है जो हुकूमत मुसलमानों के ऊपर ज़बरदस्ती थोप रही है, ये काला कानून को। और इससे ज़्यादा हम क्या कहें। तो इसको क्या आज के दिन मनाया जाएगा? हर मुसलमान लोग मनाएंगे? देखिए, ये हुकूमत को समझना चाहिए, ज़बरदस्ती थोपने का काम नहीं करना चाहिए। अगर हुकूमत ज़बरदस्ती थोप रही है तो आप यकीन कीजिए कि आने वाले दिनों में हुकूमत को जो है इसका समझिए कि खमियाजा भुगतना पड़ेगा। कुछ मुसलमान तो सपोर्ट भी नहीं, देखिए, कुछ मुसलमान, देश में 25 से 30 करोड़ मुसलमान हैं। देश में 25 से 30 करोड़ मुसलमान हैं। आपको याद होगा अभी एक हफ्ता पहले ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने सिर्फ 18 घंटा पहले एक पैगाम जारी किया। कौन सा पैगाम? कि भाई अलविदा जुमा के दिन सारे मुसलमान काला पट्टी लगा के आप नमाज पढ़ने जाना है। तो आपने देखा कि पूरे देश के मुसलमानों ने सिर्फ 18 घंटा पहले पैगाम ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने दिया और पूरे देश के मुसलमान एक प्लेटफॉर्म पे आकर के और अलविदा जुमा में जो नमाज पढ़ने के लिए जाते हैं तो काला पट्टी बांध करके जाते हैं। जी, कहीं ना कहीं बीजेपी और नीतीश कुमार तो खुद ईद के दिन ही गांधी मैदान। देखिए, नीतीश कुमार से मुसलमानों को एक उम्मीद थी। नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू, चिराग पासवान जी जो खुद को सेकुलर बताते हैं, आवाम को गुमराह करने का काम करते हैं, तो एक आस और एक उम्मीद थी कि नीतीश कुमार हैं या चंद्रबाबू नायडू हैं, कुछ न कुछ रास्ता निकालने का काम करेंगे। लेकिन
ऐसा कुछ देखने को नहीं मिल रहा है। लेकिन अब मुसलमान भी अपना माइंड सेटअप कर रहा है कि आगे हमको क्या करना है। ये जबरदस्ती का काला कानून हम बर्दाश्त कभी नहीं करेंगे। क्या लगता है महागठबंधन को इससे फायदा हुआ होगा? देखिए, फायदा का नुकसान का तो अभी हम कुछ नहीं कहेंगे। तो ये बिल मुसलमान, देखिए, ये बिल मुसलमानों के लिए कैंसर है। कैंसर आप समझते हैं ना, कैंसर लाइलाज बीमारी का नाम कैंसर है। ये बिल मुसलमानों के लिए कैंसर है। मेरा मानना है कि मुसलमान कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगा इस बिल को। मुसलमान आने वाले दिनों में जब तक अब जिसमें खून का एक एक कतरा रहेगा, हुकूमत से आंखें चार करके मुकाबला करने के लिए तैयार रहेगा। वक्त बिल जो है आज पेश हुआ है संसद में, और कहीं ना कहीं जो एनडीए के समर्थन है, जदयू और लोजपा दोनों ने इस बिल में जो है अपना साथ दिया है। अब देखनी है कि मुसलमान समुदाय के लोग जो है वक्त बिल के खिलाफ सरकार को क्या जवाब देती है। इंडिया खबर के लिए बेगूसराय से मोहम्मद नबी आलम। और ऐसी कई उदाहरणें हैं पंजाब के अंदर। अगर किसी मुस्लिम के पास कब्रिस्तान नहीं था तो सरदारों ने अपनी जमीन देके कब्रिस्तान बनाए। ये कौन सा अधिकार है कि मैं किसी को चीज दान देना चाहता हूं? और इसको कौन बताएगा? रिजू साहब ये बताएंगे कि ये प्रैक्टिसिंग मुस्लिम है या नहीं है। ये सरासर अन्याय है। कल को श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी 1925 का सिखों का जो एक्ट है, आप उसमें भी संशोधन करेंगे। आपको लगता है पहले मुस्लिम मारेंगे, फिर सिख मारेंगे, फिर क्रिश्चियन मारेंगे? ये आपकी सोच है और मैं बिल का विरोध करता हूं। वक्फ की जमीन से अध्यक्ष महोदय माननीय मंत्री जी बताएं, और मुझे उम्मीद है कि जब जवाब देंगे तो बताएंगे कि वक्फ की जमीन से बड़ा मुद्दा वो जमीन है जिस पर चीन ने अपने गांव बसा लिए हैं। लेकिन कोई बाहरी खतरे पर सवाल बवाल न करे, इसलिए ये बिल लाया जा रहा है। और माननीय मंत्री जहां से आते हैं, जिस प्रदेश से आते हैं, कम से कम ये तो बताएंगे कि वहां कितने चीन ने गांव बसा लिए, घर बन गए हैं। यही संरक्षण दे रहा है हमें। ये बाबा साहब के सपनों का संविधान है कि उन्होंने देश के अंदर रहने वाले प्रत्येक नागरिक को, जो गरीब से गरीब नागरिक है, उसको वो अधिकार दिया जो सामने बैठे हुए हमारे प्रधानमंत्री को होगा। वो ये अधिकार बाहर सड़क पर बैठे हुए एक मजदूर को होने का काम होगा। ये बाबा साहब का संविधान है। मानवर इसे कमजोर करने का काम। मैं आप हाथ जोड़कर विनती करता हूं, अभी हमें सौगाते मोदी मिली, एक सेकंड, हमें सौगाते मोदी मिली। हमें सौगाते मोदी में ईद की सवैयां नहीं चाहिए। हमें सौगाते मोदी में शिक्षा दे दीजिए, हमें सौगाते मोदी में रोजगार दे दीजिए, हमें सौगाते मोदी के अंदर मोहब्बत दे दीजिए। ये जो गोलियां छातियों पर लगती है, ये मारना बंद करा दीजिए। हमें सौगाते मोदी में ये कानून देने का काम कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। मान्यवर, मैं इसको मुसलमानों के खिलाफ और हिंदुओं के खिलाफ नहीं देखता हूं। मैं इसको इस नजरिए से देखता हूं कि बिल के मेरिट को अगर एक बार किनारे भी रखें, तो जब ये देश आजाद हुआ, हम लोग के फाउंडिंग फादर्स ने जो कमिटमेंट्स या एक तरह का जो एश्योरेंस उन्होंने इस देश के अलग अलग वर्ग के लोगों के लिए जो दिया, कहीं न कहीं अगर आप उससे डेविएट करते हैं तो आज की पीढ़ी के लोग या जो लोग भी आज इस देश में रहते हैं, उनकी ये जिम्मेवारी है कि जो कमिटमेंट किए गए हैं हम लोग उसके प्रति ट्रूथफुल रहे। अगर आप कोई चेंज कर रहे हैं, उससे कोई वर्ग प्रभावित होता है, तो निश्चित तौर पर इस तरह के कानून बनाए जाने से पहले उन वर्गों को कॉन्फिडेंस में लिया जाना चाहिए। वक्फ बिल से मुसलमानों का एक बड़ा तबका दे आर फीलिंग थ्रेटेंड। तो मुझे लगता है कि सरकार जल्दी में और कहीं न कहीं पोलराइजेशन वाली जो पॉलिटिक्स है उसको ध्यान में रखकर उसके मद्देनजर इस कानून को बना रही है। उनको वक्फ की जमीन से कितना मतलब है मैं नहीं जानता हूँ, वक्फ की संपत्ति या उसके कार्यकलापों से कितना मतलब है ये मैं नहीं जानता हूँ। उनको इससे मतलब है कि ये हिंदू मुस्लिम होता रहे। दूसरी बात इसमें यह है कि सरकार अभी लोकसभा में उनको मेजोरिटी नहीं है। वो कानून इसलिए बना पा रहे हैं कि नीतीश कुमार जैसे लोग सरकार की मदद में खड़े हैं, क्योंकि अगर नीतीश कुमार जैसे लीडर लोकसभा में इस बिल के पक्ष में वोट न दें तो किसी भी हालत में सरकार ये कानून नहीं बना सकती है। भाजपा वाले लोग तो मुसलमानों को अपना वोटर नहीं मानते हैं, उनको अपना समर्थक नहीं मानते हैं, एक तरीके से राजनीतिक खींचतान और लड़ाई ही है। लेकिन जब नीतीश कुमार जैसे लोग जो रोज मुसलमानों को ये बताते हैं कि हम आपके हितैषी हैं, या जो आज भी बड़ी संख्या में
मुस्लिम लीडरान नीतीश जी के पार्टी में हैं, उनके साथ राजनीति करते हैं। ऐसे लोगों को जरूर इस बात की चिंता करनी चाहिए कि जब आप गांधी की बात करते हो, लोहिया जेपी की बात करते हो, तो क्या आप वक्फ के कानून के पक्ष में वोट देकर अपना दोमुहा चरित्र नहीं दिखा रहे हैं? तो नीतीश जी, जब इस कालखंड का इतिहास लिखा जाएगा तो इस कानून को बनने का दोष भाजपा से भी ज्यादा दोष कहीं न कहीं नीतीश जी जैसे लीडर्स के सर पे होगा।